है, मैंने पढ़ा दिया आपको कंजंक्शन चैप्टर कंप्लीट। क्या कर दिया मैंने आपको, कंजंक्शन जो चैप्टर है वो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। उसमें से मैंने कुछ एरर्स या एक्सरसाइज आपको पहले भी करा दी थी। अब मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ एडवांस लेवल की एक्सरसाइज कराऊंगा। देखते हैं, देखो मैंने कल आपको रिवीजन भी कराया था कंजंक्शन की। आगे देखो, अगर आपने कंजंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको आता है तो देखते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हो नहीं कर पाते हो। देखो हर चीज़ स्पॉट द एरर नहीं आती है, बारह बोल रहा हूँ, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, कुछ इंप्रूव द सेंटेंसेस भी होते हैं, हर चीज़ की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपको लेकर के आ रखा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो देखो आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फिल द करेक्ट कंजंक्शन एंड लिंकिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है ना। देयर मे बी मोर देन वन पॉसिबिलिटी। देखो आपको करेक्ट कंजंक्शन भरना है। कंजंक्शन क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको आज ऑप्शन नहीं दूंगा, देखते हैं आपको कितना आता है, क्योंकि हर बार मैं ऑप्शन देता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ देता हूँ, तो आज आपको बिल्कुल ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो हर चीज़ होना चाहिए ना लाइफ में, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चार ऑप्शन भी होंगे, चार जैसे स्पॉट द एरर होती है उसमें चार स्लैश बनते हैं, उसमें आपको पता करना पड़ता है कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आज आपको हर लेवल की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं दूंगा। आपको कंजंक्शन के बारे में पता नहीं क्या होता है, एंड और विच, डैट होता है, ऑल्दो होता है, व्हाइल होता है, कितने सारे मैंने कराए थे, याद नहीं, क्या थे, बोथ होता है, ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है, डिस्पाइट होता है, मैंने बहुत सारे, इवन दो दो, कुछ तो इतने तो मैंने बता दिया आपको, आफ्टर, बिफोर, सिंस, बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। इस तरीके से ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे आता है तो अटैम्प्ट करके देखो ये वाला टेस्ट। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो भाई पहले कंजंक्शन की प्लेलिस्ट पे जाओ, कंजंक्शन की वीडियोस देखो, देन आप ये वाला टेस्ट अटैम्प्ट करना। मैं हर चैप्टर के बाद टेस्ट जरूर लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, आज बिल्कुल आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको कंजंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कंजंक्शन क्या क्या होता है। कोई बोलेगा 10 कंजंक्शन के नाम गिनाओ, तो आपको पता होने चाहिए वो, ठीक है ना। तो कहाँ, अगर आपको वही पता नहीं होगा तो फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ भर पाओगे आप, ठीक है। देखते हैं आपको कितना, अगर आपको लगता नहीं मैं कर दूंगा तो देखते हैं आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बताना आपको क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर कंजंक्शन में देखते हैं आपको कितना कितने स्कोर कर पाते हो। काफ़ी अच्छे लेवल के लेकर के आ रखा हूँ मैं ये, ठीक है ना। दिस इज जैक्स न्यू माउंटेन बाइक डैश, यहाँ पर आपको केवल कंजंक्शन भरना है, ठीक है। ही गॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ही लॉक्स इट अप एवरी इवनिंग डैश नो बडी कैन स्टील इट। यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ, कंजंक्शन भरना आपको पता होने चाहिए, कंजंक्शन क्या क्या होते हैं। आज ऑप्शन में नहीं लेकर के आ रखा हूँ, हर लेवल का टेस्ट लेकर के आऊँगा, ये एडवांस लेवल का है। तो देखो आप भर के दिखाओ, कंजंक्शन भरना है सिर्फ। दिस इज जैक्स न्यू बाइक डैश ही गॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्या हो जाएगा, दिस इज जैक्स न्यू बाइक डैश ही। अब देखो कॉमन सेंस बताओ क्या होगा, दिस इज जैक्स न्यू बाइक, क्या विच ही गॉट फ्रॉम, आएगा नहीं आएगा विच, क्यों, क्योंकि विच मैंने बता रखा आपको किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, आता नहीं आता, नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आता है, हु या हुम। यहाँ पर क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आएगा, विच। तो दिस इज जैक्स न्यू बाइक विच ही गॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बन गया। आगे बताओ, ही लॉक्स इट अप एवरी इवनिंग डैश नो बडी कैन स्टील इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लॉक्स इट अप एवरी इवनिंग, आगे क्या हो जाएगा, सो डैट, आगे क्या हो जाएगा, इसलिए, क्यों, ताकि नो बडी कैन स्टील इट, गॉट इट। तो ही लॉक्स इट अप एवरी इवनिंग सो डैट नो बडी कैन स्टील इट। तो ये आगे समझ में क्या हो जाएगा, किस तरीके से बना, देखो। तो देखो आपको बार बार बोल रहा हूँ, कंजंक्शन पता होना चाहिए, कंजंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। देखते हैं आज आपको कितने क्वेश्चंस कर पाते हो आप इस अच्छे लेवल के टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताना आपको, ठीक है। बताओ, कंजंक्शन भरना है, 12 बता रहा हूँ आपको। डैश माई फादर लव्स जैज़, ही डजेंट ऑफन लिसन टू इट, बताओ क्या हो जाएगा, डैश माई फादर लव्स जैज़ ही डजेंट ऑफन लिसन टू इट। पहले तो पॉजिटिव बात बोली उसने, और बाद में क्या बात बोल दी, नेगेटिव बात बोल दी। तो कंजंक्शन लगाना क्या लगाओगे, क्या बोलोगे, ऑल्दो, क्या है यहाँ पर, ऑल्दो, दो ऑल्दो बताया था नहीं बताया था, ऑल्दो यद्यपि, माई फादर लव्स जैज़, मेरे फादर को क्या है, जैज़ बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो फिर भी सुनते ही नहीं है, आगे समय में कभी कभार ही सुनते हैं। तो देखो वेरी गुड, अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, डैश वी वर ड्राइविंग थ्रू द कंट्री साइड वी सॉ लॉट्स ऑफ नाइस विलेजेस, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डैश वी वर ड्राइविंग थ्रू द कंट्री साइड वी सॉ लॉट्स ऑफ नाइस विलेजेस, क्या हो जाएगा, आराम सोचो। मैंने आपको बताया भी था कि जब दो कंटिन्यूस चीज़ें चलती हैं तो क्या आता है, जब दो कंटिन्यूस चीज़ें चलती हैं तो क्या आता है,
व्हाइल, याद आ रहा है, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मैंने क्या देखा, एक टाइगर देखा, तो वही है। व्हाइल वी वर ड्राइविंग थ्रू द कंट्री साइड, जब हम बिल्कुल गांव खेड़ वाले इलाके में ड्राइव कर रहे थे, वी शॉ लॉट्स ऑफ नाइस विलेज, हमने बहुत सारे अच्छे गाँव देखे, देखे नहीं देखे। होंडा मिक्स कार्स डैश मोटरसाइकिल, बहुत ही बेसिक बात है, क्या हो जाएगा, होंडा मिक्स कार्स। देखो ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ और नहीं आ सकता, और भी चीज़ें आ सकती हैं, आप सोचो, दिमाग लगाओ। होंडा मिक्स कार्स एंड मोटरसाइकिल, वो भी सही है। होंडा मिक्स कार्स एज वेल एज मोटरसाइकिल्स, वो भी सही है। चाहे आप एज वेल एज बोलो, चाहे आप एंड बोलो, कोई बात नहीं, वो भी दोनों सही हैं, ठीक है। कई जगह पर 2-3 आंसर सही होते हैं, तो एंड बोल दो, चाहे एज वेल एज बोल दो, ठीक है। पर कुछ बोलो तो दिमाग तो लगाओ, कॉमन सेंस तो लगाओ। चलो बताओ, बार बार बता रहा हूँ, कंजंक्शन से रिलेटेड आ रहे हैं, सिर्फ आपको कंजंक्शन भरने हैं। ऑप्शन बिल्कुल नहीं लेके आ रखा हूँ आज, ऑप्शन नहीं दूंगा, हर चीज़ की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता तो चले कि कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, पता चला आपको कंजंक्शन नहीं पता, बस ऑप्शन देख के करने पे लगो, नहीं, प्रैक्टिस बनाओ बिल्कुल बढ़िया सी, ठीक है। कंजंक्शन की एरर है, कंजंक्शन आएंगे, इनमें कंजंक्शन फिल करने हैं आपको। चलो बताओ फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है अवर फ्लाइट अटेंडेंट्स मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड स्पेनिश, क्या हो जाएगा? Our flight attendants must be able to speak dash इंग्लिश एंड स्पेनिश, क्या हो जाएगा? Our flight attendant must be able to speak both, क्या, इंग्लिश एंड स्पेनिश, और बोथ का एंड के साथ क्या बनता है? पेयर बनता है, ये मैंने पहले बता रखा आपको, है कि नहीं? राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताओ, द वेदर वॉज परफेक्ट, इट वॉज, क्या हो जाएगा? द वेदर वॉज परफेक्ट, इट वॉज डैश टू हॉट डैश टू कोल्ड, बहुत ही बेसिक है, आराम सोच क्या आ सकता है यहाँ पर। द वेदर वॉज परफेक्ट, इट वॉज परफेक्ट था, तो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा? नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट है। तो द वेदर वॉज परफेक्ट, बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, तो इट वॉज नीदर, इट वॉज ना तो बहुत गर्म था और नॉर बहुत ज़्यादा ठंडा था। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है? इट वॉज नीदर टू हॉट नो। इस तरीके से अगर आप सोचने लग गए ना एक बार कि अच्छा ऐसा आ सकता है, सोच लो, तुम्हारा माइंड खुल गया, उसका मतलब होने लग गया आपको प्रैक्टिस, यही तो प्रैक्टिस करानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। सैली इन्वाइटेड मी टू हर पार्टी लास्ट वीकेंड, सैली ने मुझे इन्वाइट करा लास्ट वीकेंड पार्टी में, डैश, कंजक्शन भरना है यहाँ पर। आई हैड टू टेल हर आई कुडंट कम, फिर भी मुझे उसे बताना पड़ा कि मैं नहीं आ पाऊंगी, बताओ क्या हो जाएगा? आराम सोचिए क्या आ सकता है यहाँ पर। सैली ने मुझे इन्वाइट करा था लास्ट वीकेंड, पार्टी में इन्वाइट करा था यार, लेकिन तो मैं तो आ ही नहीं पाऊंगी, तो क्या क्या बोलोगे? सैली इन्वाइटेड मी टू हर पार्टी लास्ट वीकेंड, हाउ एवर, यद्यपि, हाउ एवर, यद्यपि, आई हैड टू टेल हर, मैं उसको बताना, मुझे उसे बताने था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, ठीक है। 8 का आंसर बताओ। आई स्टार्टेड टू लर्न इटालियन, मैंने इटालियन लर्न स्टार्ट कर लिया है, इटालियन पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। डैश माई स्टे इन रोम, बहुत ही बेसिक है, क्या हो जाएगा? आई स्टार्टेड टू लर्न इटालियन, मैंने इटालियन लर्न करना स्टार्ट कर दिया है था। माई स्टे इन रोम, क्या, ड्यूरिंग माई स्टे इन रोम, ड्यूरिंग नहीं बताया था मैंने, ड्यूरिंग, उस दौरान, रोम के जब मैं रोम में स्टे कर रही थी उसके दौरान मैंने इटालियन स्टार्ट करना, इटालियन मतलब इटालियन लैंग्वेज, इटली में जो इटालियन लैंग्वेज है उसको लर्न करना स्टार्ट कर लिया था। आया समझ में? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। डैश बीइंग द बेटर टीम, मतलब एक अच्छी टीम है, वी लॉस द मैच, फिर भी मैच हार गए। देखो जल्दी बताओ, अभी तो मैंने इस टाइप का कुछ कराया कि हम तो बहुत अच्छी टीम थे लेकिन यार फिर भी मैच हार गए यार, तो क्या हो जाएगा? डिस्पाइट, सुना आपने? डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, DESPIT, ऐसा बहुत बहुत बार आपने वर्ड सुनोगे, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट बीइंग द बेटर टीम, ठीक है ना, बहुत अच्छी टीम थे हम लेकिन यार फ्री मैच हार गए यार, डिस्पाइट बीइंग द बेटर टीम वी लॉस द मैच। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। डैश वी हैडंट ईटन फॉर ओवर 12 आवर्स, वी वरंट हंग्री, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत ही बेसिक है, आराम से सोच दो, एक बार खुद दिमाग भी लगाने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है यार सर थोड़ा तेज़ हो रहा है तो आप पॉज कर सकते हो, अगर पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। डैश वी हैडंट ईटन फॉर 12 आवर्स, हमने 12 घंटे से नहीं खाया, फिर भी हम क्या भूखे ही नहीं यार, बताओ यार, तो क्या हो जाएगा? क्या क्या बोलोगे? दिमाग लगाओ। इवन दो, क्या बोलोगे? इवन दो, ऐसे वर्ड याद रखो आप, इवन दो, ऑल दो, यद्यपि, ऑल दो भी बोल सकते हो कि ऑल दो वी हैडंट ईटन फॉर 12 आवर्स, वी वरंट हंग्री, ठीक है ना, तो कुछ भी बोल सकते हो आप, सब सही है वो, ठीक है ना। बस आप दिमाग में लगाने की कोशिश तो क्या करो, क्या क्या आ सकता है बताओ। आई हैव अराइव्ड लेट फॉर द शो, आई हैव अराइव्ड लेट फॉर द शो, द बैड ट्रैफिक, बहुत बेसिक है, मैं लेट आया क्यों? क्योंकि बैड ट्रैफिक था, तो क्या क्या आंसर बोलोगे आप यहाँ पर?
आई हैव अराइव्ड लेट फॉर द शो, मैं शो में क्या लेट आया, क्यों आया मैं लेट बताओ, ड्यू टू, किस कारण से, द बैड ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्या था, बुरा था, बुरा था मतलब बहुत फुल ट्रैफिक था, निकल नहीं पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। दिस सेल फोन कॉस्ट 5 सेंट्स पर मिनट, दिस सेल फोन कॉस्ट 5 सेंट्स पर मिनट, डैश द अदर हैज़ अ फ्लैट रेट, द सेल फोन कॉस्ट 5 सेंट पर मिनट, द अदर हैज़ अ फ्लैट रेट, क्या हो जाएगा 12 का आंसर। जो सेल फोन है वो 5 सेंट ये कॉस्ट करेगा, इसमें आप बात करोगे तो पर मिनट के 5 सेंट लगेंगे, लेकिन जो दूसरा है उसका क्या है, बिल्कुल फ्लैट रेट है, बढ़िया रेट है उसकी, तो क्या वेर एज, क्या बोलते हैं इस जगह को, वेर एज, WHEREAS, वेर एज द अदर हैज़ अ फ्लैट रेट। 13 का आंसर बताओ। ही स्पेंट मोस्ट, मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं यही तो प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ आपको, आपका माइंड डेवलप करने के लिए। कई बार आप बिना ऑप्शन के भी ट्राई करने की कोशिश करो, कोशिश करो, हर कोशिश धीरे धीरे करके आपको ना कई बार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आप बोलोगे अरे यार ऑप्शन बिना देखो ऑप्शन नहीं बता दूंगा, ऑप्शन रहेंगे तब तो क्या ही बता दोगे आप, ठीक है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम हैंगिंग अराउंड हिज फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम वो अपने दोस्त के साथ हैंग अराउंड करने में बिता देता है। डैश, ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी वो क्या है, देखो ही स्पेंड, वो उसने स्पेंड करा मोस्ट ऑफ हिज टाइम हैंगिंग अराउंड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो मस्ती मारता है। देयर फोर ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, क्या आ जाएगा, देखो मुंह से बोलने पर ही निकल गया, देयर फोर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, देयर फोर, क्या समझे, वो मैंने फ्लो में आंसर ही बोल दिया, देयर फोर ही वो, ठीक है ना। ही स्पेंड, अब ये कैसे पता चलेगा, देखो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, न्यूज़पेपर रीड करोगे, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद ही लगने लग जाएगा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम हैंगिंग अराउंड हिज फ्रेंड्स, देयर फोर, इसलिए ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, इसलिए क्या, देयर फोर मतलब क्या था, इसलिए वो क्या एग्जाम के लिए क्या नहीं कर पाए, कर ही नहीं पाया, तैयारी नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। शी वेक्स अप अर्ली बी ऑन टाइम फॉर वर्क, शी वेक्स अप अर्ली, शी वेक्स अप अर्ली क्यों, ताकि वो कार्य समय पर जा सके, तो शी वेक्स अप अर्ली इन ऑर्डर टू, बोलते नहीं है इन ऑर्डर टू दिस, इन ऑर्डर टू डैट, शी वेक्स अप अर्ली इन ऑर्डर टू बी ऑन टाइम फॉर वर्क, ताकि वो काम पर टाइम पर जा सके। और आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताओ, 15 वाले का आंसर बताओ। दिस कार ऑफर 6 एयर बैग्स, इस कार में 6 एयर बैग हैं, एंड हीटिंग फॉर योर सीट्स, और तुम्हारी सीट को हीट भी कर सकती है। डैश, देयर इज ऑल्सो वर्ल्ड क्लास स्टीरियो सिस्टम इंस्टॉल्ड, और क्या है इसमें, वर्ल्ड क्लास स्टीरियो सिस्टम भी इंस्टॉल कर रखा है उसमें, बताओ क्या आएगा, दिमाग लगाओ। दिस कार ऑफर्स 6 एयर बैग्स, इस कार में 6 एयर बैग हैं, एंड हीटिंग फॉर योर सीट, और तुम्हारी सीट के लिए हीटिंग भी है। क्या आगे क्या बोलोगे, इन एडिशन, क्या बोलोगे, इन एडिशन मतलब इसके अलावा, इसके अलावा और क्या क्या है, इन एडिशन, इन एडिशन और क्या क्या है, देयर इज़ ऑल्सो वर्ल्ड क्लास, इसमें क्या है, एक वर्ल्ड क्लास स्टीरियो भी है सिस्टम, क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा भैया इसमें। तो देखा हमने कितने सारे एरर करे रिलेटेड टू कंजंक्शन से रिलेटेड, और कितने डिफरेंट टाइप के मैंने बताए आपको।